इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। जी हाँ, आप देख रहे हैं सादुल नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर दिन की नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई रेड कलर को ज़रूर दबाएं। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए सादुल नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़। दो आदमी में बहस हो रही है। एक आदमी ने कहा यार गुनाह छोड़ दो, ये शरीयत का हुक्म है। तो दूसरा आदमी कहता रख तेरी शरीयत को ऐसी की तैसी। इस आदमी ने जिसने कहा कि रख अपनी शरीयत को, ये पहले मुसलमान था। इस जुमले के निकलते ही इस्लाम से खारिज हो गया। आदमी सुस्ती कर रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोज़ा नहीं रखता, सुस्ती करता है, सोया हुआ शेर है, तौबा कर लेगा, जागेगा, अल्लाह माफ़ कर देगा, ईमान सलामत है। लेकिन दीन की छोटी सी छोटी चीज़ का आपने मजाक उड़ाया, ईमान ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल ने डंके की चोट पर कहा कि दो चीज़ का वादा तुम हमको दे दो, मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता हूँ। इस ज़बान को काबू में रखोगे, ज़बान से गलत नहीं बोलोगे, मैं जन्नत दिलाऊंगा। ज़िना नहीं करोगे, मैं जन्नत दिलाऊंगा। जिस तरह तुम गारंटी लेते हो, उसी तरह मैं गारंटी लूँगा कि ज़बान से गलत नहीं बोलना है, ज़िना नहीं करना है, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। तीसरी बात फरमाया, यह अभी बारिश हो रही है, ज़मीन में कीचड़ है, आदमी अगर ध्यान से न चले तो फिसल जाएगा, गिर जाएगा। ज़बान से फिसलता है आदमी, पैर से फिसलता है आदमी, दोनों में ख़तरनाक कौन है? पैर से फिसलेगा, हड्डी पसली टूट सकती है, जान जा सकती है, लेकिन जब ज़बान से फिसलेगा तो ईमान जा सकता है। दूसरी बात याद रखिए, आपसे पूछूंगा अक्लमंद कौन है, तो आप कहेंगे पता नहीं कौन है, लेकिन अक्लमंद वो आदमी है जो पहले सोचता है बाद में बोलता है। बेवकूफ़ वो है पहले बोलता है बाद में सोचता है। 6 चीज़ों से अल्लाह को नफरत है, 6 चीज़ों से। आपकी आंख है लेकिन दूसरे का ऐब देख रही है, अल्लाह को सख्त नफरत होती है। आंख अल्लाह ने दिया तो अपना ऐब देखिए, दूसरे का ऐब क्यों देखते हैं? अगर आपकी आंख है, दूसरे का ऐब है, तो अल्लाह ताला ऐसी आंख को पसंद नहीं करता। ज़बान आपकी है, आप गलत बोल रहे हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। कान आपके हैं, दूसरे के बुराई को सुन रहे हैं, अल्लाह को ये कान पसंद नहीं है। पैर आपका है, गुनाह की तरफ उठता है, अल्लाह को ये पैर पसंद नहीं है। मजबूर आदमी के साथ आप जुल्म करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह को ये हाथ पसंद नहीं है। और आपका दिल दूसरे के लिए हसद कर रहा है, अल्लाह को ये दिल पसंद नहीं है। कह रहा था शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है पुरझूठो गीबत से बाजार तेरा, मुसलमान कहाँ है वो किरदार तेरा। जवानी में गो दिल में दिल शाद है तो, मगर दीनो दुनिया में बर्बाद है तो। जवानी में गो दिल में दिल शाद है तो, मगर दीनो दुनिया में बर्बाद है तो, मगर दीनो दुनिया में बर्बाद है तो। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। पीछे माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बड़ा खूबसूरत मुताला सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जब औरत पर्दे में होती है तो घर की रानी होती है,
और जब वो पर्दे से बाहर होती है तो नौकरानी हो जाती है। यूरोप में औरत कमर पर अभी बोरा ढो रही है। मैनेजर को पूछा गया कि मैनेजर साहब ये यूरोप है, हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पर मर्द को कमर पर बोरा ढोना चाहिए, औरत बोरा ढो रही है। तो कहा कि ये औरत पर्दे से बाहर निकली, इसको कोई कमा करके खिलाने वाला नहीं है। अगर ये बोरा नहीं ढोएगी तो ऐसे ही बेमौत मर जाएगी, कोई इसको कमा करके खिलाने वाला नहीं होगा। जब औरत पर्दे में होती है तो रानी और महारानी होती है, जब औरत पर्दे से बाहर होती है तो नौकरानी बन जाती है। अपने लिए खुद कमाना पड़ता है। अगर पर्दे में रहती तो भाई कमा करके खिलाता, पर्दे में रहती तो बाप कमा करके खिलाता, पर्दे में रहती तो बेटा कमा करके खिलाता, अगर पर्दे में रहती तो शौहर कमा करके खिलाता, रानी बन करके रहती, लोग उसके लिए नौकर बने हुए होते। दूसरी बात ध्यान से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सवाल हुआ पूरे मजमे में कि औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती। जब मर्द 4 शादी कर सकता है तो औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती है? तो औरत को औरत ही के हिसाब से जवाब दिया गया। अगर औरत 4 मर्द से शादी करेगी तो औरत को 4 सास होगी और 4 से ज्यादा ननद होगी। एक सास तो बहू को जहन्नम में धकेल देती है, घर को जन्नत से जहन्नम बना देती है। जब एक औरत पर 4-4 सास मुसल्लत होगी तो औरत का क्या हाल होगा। अब औरत को समझ में आ गया कि इस्लाम ने बहुत अच्छा किया। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है लोकल ट्रेन, एक होती है एक्सप्रेस ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन में और सुपर फास्ट ट्रेन में क्या फ़र्क होता है? जो फास्ट ट्रेन है उसमें कम टाइम लगता है, वो हर जगह रुकती नहीं है। पटना से खुली सीधे कटिहार आकर के रुकी, वो हर स्टेशन पर नहीं रुकती है। और जो लोकल ट्रेन है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो हर स्टेशन पर रुकती है। भैंस गाड़ी है, बैठ गई तो बैठ गई, चल रही है तो चल रही। अब उसमें जो आदमी बैठा वो देर से पहुंचता है, उसमें जो पहुंचा वो जल्दी पहुंचता है। जिस घर में सास को बहू से मोहब्बत है, बहू को सास से मोहब्बत है, वो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो रुकेगी नहीं, सीधे जन्नत में पहुंचेगी। और जिस घर में सास को बहू से झगड़ा है, नफरत है, और बहू को सास से झगड़ा है, वो लोकल ट्रेन है, उलझ करके रही जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत खड़ी है, पूछा जा रहा है कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कहा कि 3 फर्ज हैं। कहा कि बताओ? का साबुन, तेल, तौलिया। जरा ध्यान रखिएगा। चौथा और आखिरी नमूना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उनके सामने एक आदमी बोला कि औरत अगर घर में रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी, औरत अगर पर्दे में रहेगी तो बदगुमान हो जाएगी, अगर औरत पर्दे में रहेगी तो बहादुर नहीं रहेगी, औरत अगर पर्दे में रहेगी तो तरक्की नहीं करेगी। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली गई और औरत अभी हाथ में है, अगर पर्दे में है। अगर औरत पर्दे से बाहर हो गई, जैसे हुकूमत चली गई, औरत भी हाथ से बेहाथ हो जाएगी। पब्लिक में क्या जरूर है, जाकर तनी रहो, तकलीद मगरिबी पे बस क्यों ठनी रहो। पब्लिक में क्या जरूर है, जाकर तनी रहो, तकलीद मगरिबी पे बस क्यों ठनी रहो। दाता ने धन दिया है तो दिल से गनी रहो, पढ़ लिख के अपने घर में ही देवी बनी रहो। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर
सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औरत की तारीफ भी कर देता हूँ वरना गाली सुन करके यहाँ से जाना पड़ेगा। ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत आखिरी मुताला आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ से हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, 20 साल के बाद बूढ़े हो जाइएगा, बूढ़ा लड़का को कौन बेटी देगा? जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत अदब के साथ, बहुत ध्यान के साथ आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। डिस्क ब्रेक मारिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, जलसा आपका खत्म हो रहा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खुदा पर कैसे ईमान लाया, एक औरत से ईमान लाया। वो औरत धोबी की बीवी थी और धोबी की बीवी ने देखा कि उसके शौहर का चक्कर कहीं और चल रहा है, तो उसके गिरेबान को पकड़ा। कहो मियाँ, मैंने तुम्हारी खातिर अपने घर को कुर्बान किया, माँ बाप को कुर्बान किया, तुम्हारी बीवी बन करके आई हूँ, तुम्हारे बच्चे का पखाना काटती हूँ, तुम्हारे लिए खाना पकाती हूँ, तुम्हारे बच्चे का पेशाब धोती हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन तुम्हारी ताक झांक गैर औरत से मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे इसने खुदा पर ईमान लाना सिखा दिया कि वो खुदा जिसके हम बंदे हैं, अगर उस खुदा को छोड़ करके हम दूसरी तरफ ताक झांक करेंगे तो वो भी कबूल नहीं करेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह ने अपनी बीवी की तारीफ किया। बीवी ने कहा कि ओ जहन्नमी, हट हमारे सामने से। बादशाह ने अपनी बीवी की तारीफ किया, बीवी नाराज थी, झट से कह दिया, ओ जहन्नमी, तू मुझसे दूर रह। बादशाह को गुस्सा आया कि मैं बादशाह, ये मेरी बीवी मुझको जहन्नमी बोलती है। कहा कि अगर मैं जहन्नमी तो तुम्हें तीनों तलाक। अब आलिमों से पूछा जा रहा, क्या हुआ भाई, तीनों तलाक पड़ गई? तो अब भाई कहा कि भाई ये सीरियस केस है, ये छोटे मोटे आलिम की बात नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या होगा हुजूर? कहा कि बादशाह को मेरे सामने बुलाओ। बादशाह को प्राइवेट में बुलाया कि तुमने कभी भी ज़िंदगी में जिना करने के लिए हाथ बढ़ाया, खुदा का खौफ हुआ, छोड़ दिया, तुमने कभी ऐसा किया है? कहा कि हाँ, ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ। कहा कि अगर तुम में से ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ है तो तुम जन्नती हो, जहन्नमी नहीं हो। कुरान कह रहा है तुम्हारी बीवी को तीनों तलाक दे। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। लड़की है, बादशाह की नौकरानी है, बादशाह का बिस्तर लगाती है, फूल का बिस्तर है, फूल के बिस्तर पर बादशाह सोता है। लड़की ने सोचा कि सब दिन बादशाह फूल के बिस्तर पर सोता है, इस बिस्तर का मज़ा कैसा होता है हमें तो पता ही नहीं, अभी बादशाह को आने में देर है, थोड़ी देर देखना चाहिए सो करके इसका कैसा मज़ा होता है। लड़की जैसे ही सोती है उसकी आंख लग गई। अब बादशाह जैसे कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि अच्छा, ये नौकरानी की हिम्मत, बादशाह के बिस्तर पर सोए। कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू कर दिया। अब लड़की हंसती भी है, लड़की रोती भी है। तो बादशाह ने कहा कि मैंने कोड़ा मारा और तू रो रही है, ये तो मुझको समझ में आ रहा है, लेकिन हंसती क्यों है? क्या कि हुजूर, हंसने की वजह यह है कि थोड़ी देर मैं बिस्तर पर सोई, इस गलती पर आपने मुझे इतने कोड़े मारे। आपने बचपन से 55 कर दिया इस बिस्तर पर, खुदा से मतलब नहीं, रसूल से मतलब नहीं, मरने के बाद खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा, इस ख्याल से मुझे हंसी आ रही है। बादशाह के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वो अल्लाह का वली बन गया
عورتوں تم تو نہیں نفس کی لذت کے لیے دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے تم نے آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید قیمتی لال نکھیرے ہیں شہادت کے لیے مرد ہی پر تو نہیں فرض ہے زہد و تقوی تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے۔ عورتوں کا پیغام ختم ہو گیا، بچہ اور جوان باقی رہ گیا ہے۔ بوڑھے کو تو میں ایسے ہی ووٹر لسٹ سے نکال رہا ہوں، ذرا دھیان رکھیے گا، جو لوگ بوڑھے نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے۔ بوڑھے لوگ بھول سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، 100 مرتبہ بھی دعا کر دیں گے جوان نہیں ہوں گے۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا، ہمارے جوان کو کیسے کامیابی ملے گی، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹا 4 چیزوں کی حفاظت کرو، یہ آنکھ کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہاں؟ کہا کہ دوسرے کے گھر میں، دوسرے کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا۔ دوسری بات کہا کہ بیٹا اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہاں؟ تو کہا دوسرے کی مجلس میں، دوسرے کی مجلس میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ تیسری بات لقمان حکیم نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا پیٹ کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہاں؟ تو کہا دوسرے کے دسترخوان پر، اپنے گھر میں تھوڑا کھائیں گے، سمتھی کے گھر میں جو آ رہا آنے دیجئے، دیکھا جائے گا۔ آپ کو تو شوگر ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہاں تو بیوی کا ڈر ہے، بیٹے کا ڈر ہے کہ یہاں میٹھا کھائیں گے تو یہ لوگ ملامت کریں گے، یہاں سمدھی کے آئیں ڈبا ڈب رسگلہ کھا رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر موت ہو گئی خودکشی کی موت ہوگی، اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت۔ دوسری بات یاد رکھیے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا دل کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ کہاں؟ تو کہا نماز میں۔ کہا بیٹا نماز میں دل کی حفاظت کرنا، دل قابو میں اگر رہ گیا تو نماز تمہاری قبول ہوگی، دل قابو میں نہیں رہا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ رمضان نماز ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں یہ دیکھیے کتنے برساتی نمازی نظر آ گئے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لقمان حکیم نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا 2 چیز کو مت بھولنا۔ اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا 2 چیز کو مت بھولنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور کیا؟ تو کہا کہ اپنی موت کو مت بھولنا، موت آئے گی۔ دوسری چیز خدا کو مت بھولنا، وہ حساب لے گا۔ آخری نصیحت اپنے بیٹے کو، باپ نے جوان بیٹے کو کیا کیا ہے، آپ ذرا دل سے اس کو قبول کر لیجئے، اللہ آپ کو لقمان حکیم کے بیٹے سے بڑھ کر کے ترقی عطا فرمائے۔ کہا کہ بیٹا 5 آدمی سے دوستی مت کرنا، 3 آدمی سے دوستی کرنا، 3 آدمی سے دوستی کرنا، 5 آدمی سے دوستی مت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ کون آدمی ہے؟ کہا کہ جو جھوٹا آدمی ہے اس سے دوستی مت کرنا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، تمہارا نقصان ہوگا۔ جھوٹے آدمی سے دوستی مت کرنا۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی مت کرنا، نافرمان، وہ تمہیں 1 لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی مت کرنا، جاہل، وہ تمہاری دنیا بنانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے تمہاری آخرت برباد کر دے گا۔ چوتھا آدمی جس سے دوستی مت کرنا، بخیل، مکھی چوس، کنجر، مصیبت ہوگی تم ہاتھ پھیلاؤ گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ 5واں آدمی جس سے دوستی مت کرنا، رشتہ توڑنے والا، اپنے بھائی سے اس کا رشتہ اچھا نہیں ہے، اس کے پڑوسی سے اچھا رشتہ نہیں ہے، اس کے ماں باپ سے اس کا اچھا رشتہ نہیں ہے، وہ تو خود برباد ہے، تم کو بھی برباد کر دے گا۔ رشتہ جوڑنے والے سے دوستی کرنا، رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کرنا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا 3 آدمی سے دوستی کرنا، عالم سے دوستی کرنا، تم کو علم ملے گا،
डॉक्टर से दोस्ती करना तुमको दवाई और इलाज मालूम होगा, बूढ़े आदमी से दोस्ती करना तुमको तजर्बा होगा। ये जो दाढ़ी पकती है धूप में नहीं पकती है, ये ठोकर खा करके पकती है। तो जितना तजर्बा बूढ़े को होता है किसी को नहीं होता। इंशाअल्लाह अपनी पसंद से रिश्ता करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, और जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका क्या होगा, जरा ध्यान रखिएगा। एक जवान ने पैगाम दिया लड़की के ऊपर, एक जवान ने पैगाम दिया लड़की के ऊपर, जरा ध्यान रखिए, इधर देखिए, डिस्क ब्रेक मारिए, इधर तवज्जो कीजिए, चल साहब का निकल रहा। जवान ने पैगाम दिया लड़की वाले को कि अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दो। लड़की वाले ने कहा कि मेरे घर के सामने तालाब है, इस तालाब से पानी खाली कर दो, तुम्हारी शादी पक्की। वो सोचा कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, इसका बाप भी पानी खाली नहीं कर पाएगा। ये सोच करके वो मायूस होकर के जा रहा है, जवान मायूस होकर के जा रहा है कि इतना बड़ा तालाब है, मैं तो उम्र भर इसको खाली नहीं कर पाऊंगा। मायूस होकर के जा रहा था कि बूढ़े ने कहा इधर आओ, क्या बात है। तो उस बूढ़े से कहा कि चचा जान, मैंने कहीं रिश्ता दिया है, बेटी वाले ने एक शर्त लगा दिया है कि जब तक तालाब का पानी खाली नहीं करोगे बेटी से रिश्ता नहीं देंगे। कहा कि ये तो चुटकी में आसान है, आसान है। उसने क्या कहा, तो उसने कहा है कि पानी खाली करो और दूध से इस तालाब को भर दो तो बेटी से रिश्ता मिल जाएगा। तो उस बूढ़े ने कहा कि मसला हल है, तुम उससे जाकर के कह दो मुझे रिश्ता मंजूर है, तुम अपना पानी खाली करो, मैं दूध भरता हूं। उसकी नानी मर जाएगी, वो पानी खाली नहीं कर पाएगा। जहां इत्र खींचता है जाओ वहां गए, तो आओगे एक दिन खुशबू बसा कर। जहां आग जलती है जाओ वहां गए, तो आओगे एक दिन कपड़े जला कर। जहां आग जलती है जाओ वहां गए, तो आओगे एक दिन कपड़े जला कर। तो आओगे एक दिन कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टोटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से जमी पे आसमान ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बस आखिरी पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर आखिरी गलती भी माफ़ है। ज़रा ध्यान रखिएगा, ये आखिरी मुताला आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। कौन सा इल्म हासिल करना वाजिब है, कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, असली इल्म क्या है, कौन पढ़ा लिखा आदमी उम्मत को डुबाएगा, कौन पार लगाएगा, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आदमी का दिल मुर्दा कैसे होता है, आज मुसलमानों पर हालात किस वजह से है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। असली इल्म क्या है, अल्लाह की पहचान अल्लाह के बंदे को हो जाए, असली इल्म यही है। जैसे बच्चा बाप को पहचानता है, उसी तरह खुदा का बंदा खुदा को पहचानने वाला बन जाए। बकरी का बच्चा बकरी को पहचानता है, उसी तरह अल्लाह का बंदा अल्लाह को पहचानने वाला बन जाए। असली इल्म है। अपने दुश्मन पर आप गाली बाजाएं, उस इल्म को हासिल करना वाजिब है। ऐसा इल्म जिससे आप अपने दुश्मन पर गाली बाजाए,
उस इल्म को हासिल करना वाजिब है। और वो इल्म जिससे इंसान इंसान बन जाए, मुसलमान मुसलमान बन जाए, वो इल्म हासिल करना फ़र्ज है। आपका दुश्मन आप पर गालिब ना आए, आप अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएं, ऐसा इल्म हासिल करना वाजिब है। लेकिन आप अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे मुसलमान बन जाएं, ये इल्म हासिल करना फ़र्ज है। कौन आदमी उम्मत को डुबाएगा, कौन पार लगाएगा? जो दुनियादार होगा वो उम्मत को डुबाएगा, जो दीनदार होगा वो उम्मत का बेड़ा पार लगा देगा। कौन सा दिल मुर्दा होता है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुरान अगर आप पढ़ते हैं, आपका बच्चा कुरान पढ़ रहा है, तो आप भी जिंदा हैं, आपके बच्चे का दिल भी जिंदा है, आपका घर भी जिंदा है। आपने अपने बच्चे को मास्टर डॉक्टर बनाया लेकिन कुरान नहीं पढ़ाया, हाफिज़ कुरान नहीं बनाया, तो आप भी मुर्दा हैं, आपका ज़मीर मुर्दा है, आपका बच्चा भी मुर्दा होगा और आपका घर भी मुर्दा होगा। आज मुसलमानों से लोग नफ़रत क्यों करते हैं? आपने राज महसूस किया क्यों नफ़रत करते हैं? जब हमारे घर में कोई मुर्दा होता है तो उसकी बदबू के डर से हम उसको जल्दी से दफन करते हैं। आप देखेंगे अगर मरा हुआ कुत्ता है सड़क के ऊपर और उससे बदबू आ रही है तो लोग नाक बंद करते हैं कि उस बदबू की वजह से तकलीफ होती है। हमारे घर में बकरी मरती है, उसको हम जल्दी से गाड़ते हैं कि इसकी बदबू फैलेगी। हमारे घर में कोई मरता है, उसको हम जल्दी से दफन करते हैं कि बदबू फैलेगी। मुसलमान ने कुरान को छोड़ दिया, इसकी बदबू फैल रही है, इसलिए दुश्मन हमको जिंदा ज़मीन में गाड़ने के लिए हर वक्त प्लान बना रहा है। हम कैसे जिंदा होंगे? कुरान लेकर के उठिए। खुद जाहिल रहे, कोई अफसोस की बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे, कुरान ज़रूर पढ़ाएंगे ताकि मरने के बाद मेरी मग़फ़िरत का सामान हो जाए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्ज़ाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो इसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ। इंसान पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। इंशाअल्लाह स्कूल भी पढ़ाएंगे, मदरसे भी पढ़ाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो बच्चा सबसे ज़्यादा कंडम होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अखीर वक्त में आप बेदार हुए हैं। 3 वादा आपसे लेता हूँ ताकि ये जलसा आपका कामयाब हो जाए। 3 वादा लेता हूँ ताकि आपके घर में कभी मुसीबत ना आए। 3 वादा देने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ रहिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 काम आप छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। मैं आपका मेहमान हूँ, आप हमारे मेज़बान हैं। मेज़बानी यह है कि मैं कोई आपको कहूँ, कोई फरमाइश करूँ, दरख्वास्त करूँ, आप उसको कबूल कर लीजिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं सादुन नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर दिन की नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई रेड कलर को ज़रूर दबाएं। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए सादुन नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। खुदा हाफिज़।